मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का समीकरण चर x में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए डिफिनीशन से क्लियर हो गया कि यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, a और b यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या है और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो चर भी 0 हो जाएगा, तो वो समीकरण ही नहीं बचेगा। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ax प्लस b बराबर 0 के रूप में जो समीकरण रहेगा यह आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर आप देख रहे हैं ना, सिर्फ x एक चर है, एक ही चर है और इसका घात 1 है, इसलिए रैखिक हो गया और एक चर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि a और b वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यह आपका एक रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें एक चर है और इसका घात 1 है, तो एक चर वाला यह रैखिक समीकरण हुआ। उसी तरह से मैं लिख दूं यहाँ पे 4x माइनस 7 बराबर 0, मैं यहाँ पे लिख दूं 2x बराबर 0, तो यह भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b तो 0 हो सकता है ना जी, यहाँ पे हम इसे 2x प्लस 0 बराबर 0 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ a के लिए ना प्रतिबंध है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो 2x बराबर 0 लिख दिए, तो यह भी आपका एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूं √2x माइनस का 4/3 बराबर 0, तो यह भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्योंकि देखो a और b, यहाँ पे जो a और b के मान दिए यह दोनों वास्तविक संख्या है और a 0 नहीं है, तो इस रूप का कोई भी समीकरण होगा तो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ गए? चर यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ चर x में है, हो सकता है कि चर y में हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने परिभाषा में यहाँ चर x लिख दिया है। तो चर कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, बस उसमें देखना होगा कि एक ही चर होना चाहिए और उस चर का घात 1 होना चाहिए, तब उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है। अब आप सोच रहे होगा कि सर ये हल क्या होता है, तो हल को मैं अभी परिभाषित करूंगा। हल के बारे में बात करें उसे ऐसे लिख सकते हैं कि चर का वह मान, हल की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, रैखिक समीकरण के हल की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वह चर का हल कहलाता है। जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि इस समीकरण का यहाँ पे -3/2 एक हल है, -3/2 एक हल है। तो यह चर का मान -3/2 रख के देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना माइनस का 3/2 प्लस 3 बराबर 0, 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3 0 बराबर 0, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x बराबर -3/2 इस समीकरण का, इस रैखिक समीकरण का आपका हल हो गया, इस रैखिक समीकरण का यह हल हो गया। समझ गए? यानी कि चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वह चर का
हल कहलाता, वो समीकरण का हल कहलाता है। ये आपको पता चल गया। अच्छा, तो यहां से आपको याद रखना होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का आपका एक ही हल होता है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही हल, यूनिक हल होगा इसका। जैसे इस समीकरण का देखें -3/2, तो इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको हल की परिभाषा भी प्राप्त हो गई, हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है ये भी पता चल गया, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल केवल एक ही हल होता है ये भी हमें पता चल गया। हमेशा याद रखना कि ये जो ax + b = 0 है ना, यह व्यापक रूप कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यहाँ ax + b = 0 है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो यहाँ इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हो, परिभाषा दोनों एक ही लिखते हैं, एक ही टाइप का लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, और a ≠ 0 और b ≠ 0 हो, तो ax प्लस में प्लस by प्लस में by प्लस c = 0 के रूप का समीकरण चर x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि ax + by + c = 0 के रूप का कोई भी समीकरण होगा, तो यहाँ आपका दो चर x और y है ना, चर x और y में यह एक आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा, यानी कि इसमें दो चर है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ ध्यान रखना होगा कि a b c ये आपकी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, a b c वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और a और b में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक 0 होता है तो अगर मान लो a 0 होगा तो x गायब हो जाएगा, आपका एक ही चर बचेगा। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाने के लिए ही a और b वास्तविक संख्याएं तो होंगी, लेकिन यह 0 के बराबर नहीं होगा। c 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2x + 3y + 5 = 0, यह आपका एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। देख लो a b c वास्तविक संख्या है। चलिए यहाँ देखो, मैं 2/3x प्लस में y - 7 = 0, ये भी आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। उसी तरह से मैं लिख देता हूँ 7x - y = 0, ये भी आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है और इसके घात 1 है, और यहाँ c आपका 0 है। यहाँ पे c क्या है, अगर मान लीजिए इसमें पूछ दे कि a b c का मान बताइए, तो यहाँ a = 2 है, b = 3 है और c = 5 है। उसी तरह इसमें a = 2/3, b = 1 और c = -7। यहाँ पे पूछ दे तो a = 7, b = -1 और c = 0। यहाँ c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसके हलों की संख्या की, तो याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, इसके अनगिनत हल होते हैं, आप गिन नहीं सकते हो। चलिए तो मैं कुछ हलों को आपको निकाल के दिखाता हूं। हम एक समीकरण ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक समीकरण ले लेता हूं 2x + y = 5, ये आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। मैं यहाँ से इसके हलों को निकाल के देखता हूँ, तो ये 2x को मैं उधर भेज देता हूँ, तो y बराबर आ जाएगा 5 - 2x। हल का मतलब पता है कि जो यहाँ पे इनके चरों के मान को संतुष्ट करे। मैं यहाँ पे x = 1 रखता हूँ, x = 1, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 5 - 2 × 1, यानी कि 5 - 2 3। x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर आ जाएगा 5 - 2 × 2, x की जगह 2 रख दिए तो हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1, आपका 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं x बराबर 3 पर चेक करूं y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 × 3, यानी हो जाएगा 5 - 6 माइनस का 1। तो ऐसे ही अगर हम लोग x के मान रखते जाए प्लस में माइनस में,
तो उसी तरह y का भी मान प्राप्त होता जाएगा। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है, अनंत होती है, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारे हल निकल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, जितना कहेगा उतना। आपको ये नहीं सोचना है कौन सा हल है, आप कोई भी हल उसका निकाल दो। आप देख लो, अगर मैं इनमें से कोई भी रखूं, यहाँ x का मान 1 है, y का मान 3 है, मैं समीकरण में रखता हूं 2 गुना 1 प्लस y की जगह पे 3 बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस 3 5 बराबर 5 हो जा रहा है, समीकरण को संतुष्ट करा। यही ले लो, x का 2 y का 1, x का 2 और y का 1 और बराबर में 5, तो 2 दूना 4 और प्लस 1 5 बराबर 5 हो गया ना। तो यहाँ ये सारे हल है क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।